अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जैकोबी मेथड। जी स्टूडेंट्स, जैकोबी मेथड एक आइटरेटिव स्कीम है और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि आपने जस्ट वैल्यूज असाइन करके उसको एक्स वाई की वैल्यूज, जैसे हम लाइक क्रैमर रूल पढ़ते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट जो है ना एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने आइट्रेशंस होती हैं, आपने उसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना है। मींस दैट इनडायरेक्ट मेथड में हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं और डायरेक्ट मेथड में आप एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस मींस आपके पास ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनकी वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो आपके पास 1 होनी चाहिए। क्लियर? ये हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। अब चेक करें, इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x1 है, x2 और x3, ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और a11, a12, a13, a21, 22, 23 एंड 31, 32 एंड 33, ये हमारे पास बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैं। और बेसिकली ये आपके पास डिफाइन करता है a11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स डिफाइन करेगा। और साथ ही में आप चेक करेंगे तो ये राइट हैंड साइड है आपके पास सोर्स टर्म भी, सोर्स वेक्टर भी कहते हैं इसको, फ्यूचर टर्म भी कह सकते हैं आप। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर मैट्रिसेस में इस सिस्टम को लिखा जाए, मींस दैट ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, लाइक आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, लाइक a1 उसके एलिमेंट होंगे a11, a12, a13, a21, 22 एंड 23। ठीक है, और x में जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो x1, x2, x3, ये तीनों टर्म्स हैं, और b में b1, b2 एंड b3। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसी सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, हम एक जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं जैकोबी मेथड। अब इसी सिस्टम को, इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है, जैकोबी फॉर्म में लिखते हैं। तो जी ये हमारे पास जैकोबी फॉर्म लिखी जा रही है। आप चेक करेंगे कि हमें सबसे पहले x1 के ऊपर आइट्रेशन लगे। पहली इक्वेशन x1 को कैलकुलेट करेगी, दूसरी इक्वेशन x2 को, तीसरी x3 को। क्लियर? इसका मतलब है जब हम x1 को डील करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास x1 नहीं आना चाहिए। क्लियर? और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो मेथड होते हैं। हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आप में जो अननोन टर्म होती है वो एक होती है, लाइक दिस वन। ठीक है, इस इक्वेशन में ये, इसमें ये और इसमें ये, और बाकी ये जितनी भी टर्म्स होंगी, और हम यहाँ राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स भी ले रहे हैं वो सारी नाउन ले रहे हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास x2 है, ये नाउन है, इसकी पावर n है। ठीक है, इसकी पावर n+1 है, मीन्स दैट ये नाउन है और ये उसके बाद सेकंड आने वाली टर्म है। ठीक है, अगर ये नाउन होगी तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब हमने ये लिखी कैसे है, सबसे पहले हम चेक करते हैं डायगोनल डोमिनेंट। अब यहाँ मैं नहीं उसको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्योंकि जनरल एग्जांपल है, सबसे पहले आप चेक करें तो हमने x1 फाइंड करना है। इसका मतलब है x2 और x3 की जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों पोर्शंस हमने b1 की तरफ लेके, अब यहाँ ऐड हो रहे हैं तो उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हमने x1 फाइंड करेंगे तो इसका मतलब हो गया उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना चाहिए था, डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने ब्रैकेट के बाहर डिवाइड किया है। अब जब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा, ये जनरल फॉर्म नहीं लिखी हुई है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमने सेपरेटली, जब मैनुअली आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो आप इस तरह सेपरेट एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ठीक है, जबकि जब हम कोड बनाएंगे तो वहाँ हम जनरल फॉर्म लिखेंगे। क्लियर? वो हम नेक्स्ट स्लाइड में वो भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह अब हम दूसरी टर्म लेते हैं, x2 फाइंड करेंगे। इसका मतलब है x1 और x3 वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं और x2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड कर दिया। इसी तरह जब x3 डील करेंगे तो x1 और 2 को आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं और इसके साथ x3 के साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर? तो ये हमने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था उनको क्या किया है, जैकोबी फॉर्म में लिखा है। अब इन इक्वेशंस को जब हम कोड डेवलप करेंगे, कोड जनरेट करेंगे, मैटलैब कोड बनाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, इनको हम जनरलाइज फॉर्म में लेते हैं। मींस दैट इन्हीं इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। अब जनरल फॉर्म में वो क्या होगा,
लाइक मैं ये इक्वेशन भी साथ आपके शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन थी ताकि दोनों को कंपेयर कर सकें, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये जनरल एक्सप्रेशन लिखा है ये सही है या गलत है। क्लियर। सबसे पहले हम आते हैं जी आई की तरफ। एक्स आई, इसका मतलब है एक्स हमने वहाँ तो डिफाइन किया था ना 1 2 एंड 3, मीन्स हम 3 एक्स डिफरेंट ले रहे थे, तो वो डिपेंड करता है। यहाँ तो हम चूँकि नाउन ले रहे हैं ना, 3 टर्म्स तक जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं तो जनरल फॉर्म लिखी होगी, आप डायरेक्ट आई को वैल्यू दे देंगे तो वो उतनी ही वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। क्लियर। तो ये हम तो लूप लगाएंगे, उससे वो क्लियर कर देगा। सही हो गया। और अब यहाँ आ जाए तो ये है जी n+1, ये तो वही है n+1, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ n था और यहाँ दूसरी तरफ n+1 था, ये तो एज इट इज़ है। ठीक है। अब यहाँ आप चेक करेंगे तो हमने क्या किया था, a11 a22 a33 के ऊपर डिवाइड किया था। इसका मतलब है यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, ai। ठीक है। i का मतलब यहाँ i1 ले रहे हैं तो 1 1 के ऊपर डिवाइड करेगा। x यहाँ i2 लेंगे तो x2 बनेगा, तो इसका मतलब है यहाँ a22 बनना चाहिए। तो ये इसी तरह जी यहाँ भी चेक करेंगे तो ये आपके पास x2 है तो यहाँ 2 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, 3 है तो 3 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अब इसमें क्या किया था हमने, सबके साथ एक ही बार की ब्रैकेट लिख डाली और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब यहाँ ऐसा नहीं किया हमने, एक बार b के साथ लिख रहे हैं और एक बार इन दोनों के सम के साथ लिख रहे हैं। ये समेशन जो है सम है, मीन्स जितने भी आपके पास x जनरेट होंगे वो आप यहाँ तो सारी डिटेल में टर्म्स लिख रहे हैं ना, तो यहाँ फिर एक ही बार लिख रहे हैं। क्लियर जी। उसके बाद सेकेंड वन हमारे पास है। अब आते हैं जी a12 a13, तो ये जो ai जी है ना, यहाँ से 1 2 और 1 3 जनरेट होते हैं जी। चेक करें, सबसे पहले आपने क्या लिया है, i1 लिया है, तो इसका मतलब यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा और ये b1, इसका मतलब ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a12। ठीक है। चूँकि हमारे पास हमने यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, 1 ले लिया है, बट ये हमारे पास नेक्स्ट चूँकि जे हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहाँ जे बेसिकली वो आपके पास क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, मगर वो उसने यहाँ मेंशन क्या किया है कि जो आई होगा वो हमारे पास टर्म नहीं यूज़ होगी। ठीक है। अब ये 1 भी हो सकता है। ठीक है। जे 1 भी होगा, जैसे आप यहाँ आते हैं तो आपको 1 मिलेगा, मगर इस इक्वेशन के लिए 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। क्योंकि 1 तो हमने राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले लिया है ना, और यहाँ जो लिखा हुआ है ना जे नॉट इक्वल्स टू आई, इसका मतलब है जो यहाँ होगी ना वैल्यू x की वो यहाँ नहीं हो सकती। देखें x1 यहाँ है तो इधर x1 नहीं है, x2 यहाँ है तो इधर x2 नहीं है, यहाँ x3 है तो इधर x3 नहीं है। क्लियर। तो इसलिए उसने कहा अब यहाँ जे हम को क्या ले रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए हम J2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है a12 इसका मतलब है x2 हो जाएगा, x2 आ गया और डिवाइड ये वही टर्म है 1 1। क्लियर। सेकंड चूंकि समेशन है ना, तो हमने सेकंड के तक जाना है, लाइक सेकंड टर्म भी डिस्कस करेंगे और के हमारी बेसिकली 3 टर्म्स ही हैं। सेकंड क्या आप लोगे, अब आप लेते हैं जी नेक्स्ट वन है 1 3, आई तो 1 है, जे आपने 3 ले लिया, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। क्लियर। और ये उसी तरह 1 1। क्लियर। तो अब हम जो आई टर्म डिफाइन करेंगे, एन कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, एन हमारे पास आइट्रेशन है, वो आप जितनी मर्जी आइट्रेशन लिखें, आई हम के तक डिफाइन करते हैं, के वैल्यू जो भी आपके पास नंबर होगा जी। स्टूडेंट तो चेक करेंगे आपके पास जो हम मैनुअल कैलकुलेट करते हैं ये उसका एक्सप्रेशन है, और ये हम कोड के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं ये वो लिखा हुआ है। क्लियर। अब आपको जो ठीक लगे वही कर लें, मैनुअल करेंगे तो आप इससे करेंगे, और जो बेसिकली इन दोनों के मीनिंग सेम है। ठीक है। और जब आप कोड डेवलप करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं सबसे पहले, चूंकि हमने कहा था ये नाउन टर्म्स हैं, ये राइट हैंड साइड जो है एक्स आपके पास ये नाउन है। क्लियर। कैसे नाउन है, लाइक हमने कहा था एन अगर लाइक 1 है, ठीक है, या 0 है, एन यहाँ हमने 0 पुट किया तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 + 1, इसका मतलब है 0 नाउन है और 1 जो है वो अननोन है, मगर इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 मिलेगा, फिर आप यहाँ 1 पुट कर देंगे जो यहाँ से मिलेगा, तो फिर यहाँ 1 की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ चूंकि 1 पुट करने से ये क्या हो जाएगा 2, तो सेकंड आइट्रेशन में ये सेकंड जो भी यहाँ से कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा वो सेकंड आइट्रेशन आ जाएगी, मतलब आपके पास यहाँ 2 के लिए x1 of 2 डील हो जाएगा। ठीक है। x1 of 3 x1 of 4 अप टू सो ऑन हम कैलकुलेट करते रहेंगे, तब तक कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक इसमें रिपीटिशन नहीं आती। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं जी डायगोनल डोमिनेंट को। ठीक है। अब डायगोनल डोमिनेंट से क्या मुराद है,
डायगोनल डोमिनेंट से मुराद ये है कि हमारे पास मैं एग्जांपल एक लिख लेता हूँ और वहाँ से साथ साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं। डायगोनल डोमिनेंट से मुराद ये है कि जो हमने डायगोनल एंट्री लेनी है, जो नंबर लेना है, वो बाकी जो भी नंबर्स होंगे उनका सम जो होगा उससे वो ग्रेटर होना चाहिए। लाइक दिस वन हमने ले लिया, आई क्या था, हमने आई वन वन मीन्स दैट ये एलिमेंट ले रहे हैं 15, क्लियर। वन आई वन है ना, तो इसका मतलब है नेक्स्ट 2 और 3 मीन्स दिस वन और दिस वन, तो इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका 3, 2 और 3 का सम हमारे पास होता है टोटल 5, तो इसका मतलब है 15 इज ग्रेटर देन 5। इसके बाद हम सेकेंड वन 2 की तरफ आ रहे हैं, आई 2 ले रहे हैं, यानी कि 15 फिर 15 ले रहे हैं। अब 15 जो है इन दोनों के सम मीन्स फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम से, अब फर्स्ट और लास्ट का सम कितना है हमारे पास 10, 3 एंड 7 का सम 10, तो 15 जो है इनसे भी ग्रेटर है। नेक्स्ट वन आते हैं हम, लास्ट फिर 15 आ गया 3 पे भी, और 2 और 3 फिर जो है ना 15 से लेस है, मीन्स दैट कि डायगोनल डोमिनेंट आपने सबसे पहले ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है, डायगोनल डोमिनेंट होना चाहिए, क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को, ये जो अब इक्वेशन है इस इक्वेशन को जैकोबी फॉर्म में लिखेंगे, लाइक दिस वन, इस फॉर्म में लिख देंगे, और ये वही इक्वेशंस लिखी गई हैं। जस्ट आप चेक करें, वहाँ पे जो है B1 A11 A12 इस तरह की टर्म्स लिखी हुई थी, और जबकि यहाँ पे क्या आपने कोई न्यूमेरिकल नंबर्स लिख लिए हैं, वही नंबर्स वही कोएफिशिएंट जो यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ यूज हो रहे थे, क्लियर। अब आप नेक्स्ट वन क्या करते हैं, हम इसी जैकोबी फॉर्म में n को पुट करने लगे 0। जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो नई इक्वेशंस बनेंगी वो कुछ ऐसी बन जाएंगी। चेक करें, जहाँ जहाँ n लिखा था हमने 0 पुट कर दिया, क्लियर। अब साथ ही में आपने कोई इनिशियल गैस डिफाइन किया हुआ है, आपने कहा था x1 0 पे, x2 0 पे और x3 0 पे, ये तीनों 0 पे क्या है, 0 है। इसका मतलब है यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये जो पोर्शन है ना ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से 21, यहाँ से 34, यहाँ से 24, ये बच जाएगा। ये चेक करें आप, 21 बच गया, 34 और 24, तो ये 15 पे डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपके पास 1.40, 2.26 एंड 1.60, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन ये आ गई, n की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास x1 फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, x2 फर्स्ट आइट्रेशन और x3 फर्स्ट आइट्रेशन के लिए ये रिजल्ट जनरेट करते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन, हमने चूंकि n को चेंज करना है, लाइक 1 को डील करते हैं, तो 1 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा। अब आप चेक करें, तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी, जो जनरल यहाँ पे मैंने राइट साइड पे लिखी हुई थी, वही इक्वेशन जब 0 पुट करने से तो ये बनी, 1 पुट किया तो एक्सप्रेशन ये बना। अब आपने क्या करना है, x1 ऑफ 1 की जगह, बल्कि x2 ऑफ 1 की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे 2.26, और x3 या 1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.60, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, वो रिजल्ट आ जाएगा इस तरह, x1 ऑफ 2 आ जाएगा, x2 ऑफ 2 एंड x3 ऑफ 2, ठीक है, यानी कि सेकंड आइट्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा जो हमारे पास ये डिफाइन है। क्लियर कर लें जी ये स्टूडेंट्स, में यही रिजल्ट अभी हम इसका मैटलैब कोड जब बनाएंगे तो उसके साथ कंपेयर करेंगे, और रिजल्ट क्या है जी, 0.778, 1.2400 एंड 0.9600, ये सेकंड आइट्रेशन का रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट नहीं है, क्लियर। अब हम चलते हैं मैटलैब की तरफ और मैटलैब कोड जनरेट करेंगे जी। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं जी, CLC एंड क्लियर ऑल, वो आप अच्छे से याद कर लें कि हम हर एक बार ये डिफाइन करते हैं, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं, लाइक ए मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। अब ये मैंने दोनों केसेस बताए हुए हैं आपको कि मैट्रिसेस हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने इनपुट फॉर्म में आई थिंक लिखा था, ठीक है। आप यहाँ पे इनपुट की कमांड भी दे सकते हैं, लाइक कैसे, वो मैं चेक कर देता हूँ, पहले वो क्लियर करवा दूँ। इनपुट लिखा, दिस इज़ योर, और यहाँ आप जो मर्जी मैट्रिक्स लिखें, लाइक आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें इंटर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, और फिर आप इसको जब आप रन करेंगे ना तो इसका ये फ़ायदा है कि ये उस वक्त आपसे डिमांड करेगा कि ए मैट्रिक्स लिख लें, ठीक है। तो जबकि मैं जो है यहाँ पे क्या करूँगा,
डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, जो आपके मैट्रिक्स की जो भी कोफिशिएंट टर्म्स हैं जो बाद में लिखनी है सो मैं अभी लिख लेता हूँ, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी लिखें। 15, 2 एंड 3, ये आप टैली कीजिएगा, ये वही वैल्यूज़ हैं, वही टर्म्स हैं। 3, 15 एंड 7, 2, 3 एंड 15। तो ये हमने फर्स्ट मैट्रिक्स लिख लिया है। अगर आप फर्दर चाहते हैं तो इसको मेंशन कर दें कि ये आपने क्या लिखा है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। क्लियर। अब हम सेकेंड वन की तरफ आते हैं। तो अब बी मैट्रिक्स यानी कि राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स था आपके पास, उसके लिए हम है 21, नेक्स्ट वन था 34, नेक्स्ट वन था 24। क्लियर। और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, आप इसको भी कमेंट्स में लिखते हैं ताकि बाद में अगर आप रीड करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको हम सोर्स टर्म्स कहते हैं या सोर्स वेक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। सोर्स टर्म या सोर्स वेक्टर या फ्यूचर टर्म्स कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम मैं इनिशियल गैस जो था उसको डिफाइन करता हूँ। मैं इनिशियल गैस को पी लिख लेता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और गैस ऑफ कोर्स हमने ज़ीरो डिफाइन करना है, तो मैं उसी तरह लिख लेता हूँ, ज़ीरो और सेकंड वन फिर ज़ीरो और फिर ज़ीरो। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल गैस है जी। इसको मैं भी लिख देता हूँ, इनिशियल गैस जी। अब हम नेक्स्ट वन आते हैं नंबर ऑफ आइट्रेशन की तरफ कि आपने नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी लेनी है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी मर्जी लें। लाइक मैं 100 ले लेता हूँ और इसको भी आप बेशक मेंशन कर दें कमेंट्स दे के, नंबर ऑफ आइट्रेशन। क्लियर। और नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे टॉलरेंस डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली टॉलरेंस का फ़ायदा ये है हमारे पास कि हम जब उसमें रिपीटिशन आना शुरू कर देगी ना तो उस वक़्त वो ब्रेक कर जाएगा। अदरवाइज़ वो कोड आपका ब्रेक नहीं करेगा और आपको टोटल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करवा देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉलरेंस को डिफाइन कर देता हूँ। लाइक टॉलरेंस आपके पास है, उसकी वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो हम लेते हैं जी 0.000001। आपकी मर्ज़ी है 000 लें, 000, जितनी एक्यूरेसी चाह रहे हैं उस हिसाब से आप लिख लें। क्लियर। और फिर हम परसेंटेज में लिख देते हैं जी कि हमने जी यहाँ डिफाइन किया है स्टैंड फॉर टॉलरेंस। क्लियर। अब उसके बाद हम यहाँ पे एन डिफाइन कर देते हैं, कैपिटल एम। अब ये है क्या हमारे पास, ये मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि कैपिटल एन क्या है। ये हमारे पास बेसिकली साइज जनरेट हो रहा है और हम इसको लिख लेते हैं जी लेंथ ऑफ बी, ठीक है। जो हमने बी मैट्रिक्स लिया हुआ है ये बेसिकली हमने उसकी लेंथ डिफाइन कर ली है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो मर्ज़ी कॉल करवा दें। लाइक मैं इसको साइज लिख देता हूँ, ठीक है। ओके डन। नेक्स्ट वन हमने ऑफ कोर्स इसके कुछ इंटीज को ज़ीरो करना है, तो इनिशियलाइज हम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं। लाइक वो एक्स वेक्टर है और एक्स हमारे पास क्या जनरेट होगा, ज़ीरो। आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे आपको लैब में जब हम काम कर रहे थे लैब में, तो वहाँ पे ज़ीरो वेक्टर जनरेट करने के लिए या ज़ीरो मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए आपको कमांड बताई थी। तो ये वही कमांड लिखी जा रही है, ठीक है। और इसमें ये कहता है कि आपके पास n बेसिकली लेंथ ऑफ b है और जो रो में है वो उसमें जो एंट्रीज आ रही हैं वो टोटल एंट्रीज आ रही हैं, मतलब जितनी लेंथ होगी, ठीक है। 3 तक है। अब जैसे ये प्रॉब्लम 3 तक है, 3 रोज हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो लेंथ में n यूज़ होगा वो 3 तक जाएगा। क्लियर। बट उसका कॉलम जो है वो 1 ही है। क्लियर। अब हम लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। जे वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब ये कौन सा n है, ये हमारे पास आइट्रेशन, इसका मतलब जे बेसिकली नंबर ऑफ आइट्रेशन को डील कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फिर लूप लगा लेते हैं, फॉर आई वेरी करता है फ्रॉम 1 to
कैपिटल एन, ठीक है। अब कैपिटल एन बेसिकली हमारे पास ये बेसिकली किसको डिस्कस करता है, ये आपके साइज को डिस्कस कर रहा है। मीन्स दैट कि आपका मैट्रिक्स 2 by 2 का था, मीन्स आप जो अननोन वैल्यूज यूज़ करेंगे वो कितनी है। तो हमने ऊपर एन जो है वो हमने कहा था कि 3 वैल्यूज़ हैं, लाइक x1 x2 x3। सो यहाँ पे आपके पास ये 3 वैल्यूज़ तक ही लेके जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं अपनी वो बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, वो जनरलाइज एक्सप्रेशन जो हमने कहा था, x ऑफ i विच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट b ऑफ i डिवाइड्स बाय a ऑफ i। क्लियर। अब ये चेक करेंगे तो x ऑफ i का मतलब है जब x 1 होगा उस वक्त b भी 1 होता है और a 1 उसके साथ डिवाइड होता है। क्लियर। नेगेटिव। और फिर हम आते हैं सेकेंड वन की तरफ, और ये आपके पास आता है कैपिटल A, और A हम डिफाइन करते हैं जी आपके पास I, और I जो है आपके पास जितनी भी हमारे पास वो जो भी साइज है उसकी सारी वैल्यूज़ को डिस्कस करेगा। लाइक आप जब I1 लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 2 लेंगे तो 2 होगा, 3 लेंगे तो 3 होगा। क्लियर। अब हमने इसको लेके कहाँ तक जाना है तो उसकी बात करते हैं। तो हम कहते हैं जी कि हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स है उसकी बात कर रहा है। मीन्स आपको पता है यहाँ पे चेंज जो आता है वो कॉलम में आता है ना। अगर यहाँ पे आप पहली इक्वेशन x1 लिखते थे तो ये x2 और x3 जनरेट करता था, तो उसकी बात हम करने लगे हैं। तो वो हम कहते हैं जी 1 से i-1 जो इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहली जो हमारे पास एंट्री है वो हम कहते हैं अगर ये 1 है, i यहाँ 1 ले रहे हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली 2 और 3 जनरेट होंगे। वो हम देखते हैं वो कैसे जनरेट होंगे, ठीक है। और फिर हम कहते हैं जी i जो है वो आपका ऐड करें +1 2 कहाँ तक लेके जा रहे हैं, कैपिटल एन तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमने ए में चेंज लाया है। ए आप देख लें, ए में आपका ये चेंज आ रहा है कि आप जो फर्स्ट पोर्शन था उसको क्या डिफाइन करते हैं और सेकंड को क्या डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। यहाँ बेसिकली हमारे पास जो डिफाइन होता है ना, ये ए मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं ना, और P बेसिकली हमने नेक्स्ट जो X होगा वो उसकी बात करेंगे। यहाँ तक ठीक है। ये आपने क्या डिफाइन करना होता है, A1 1 2 A1 3 A1 4 अप टू सो ऑन। क्लियर जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, स्टैटिक। और P क्या लिखेंगे जी, P भी हमने लिखना है जी स्टूडेंट्स। तो P आपके पास आता है 1 2 i-1 और साथ ही में i+1 to n जी। तो ये दोनों का ऑर्डर देखें, ये जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो दोनों का सेम लिखते हैं, ठीक है। जो क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया ना तो हमारे पास जो कोड जो है उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। और ये है क्या बेसिकली, आप देखेंगे हमारे पास ये तो रोज़ है ना, रोज़ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैट्रिसेस में जब मल्टीप्लिकेशन होती है ना तो हमारे पास जो प्रॉब्लम जनरेट होगा ना वो कॉलम में होता है, ठीक है। इन दोनों के कॉलम्स आपस में देखें बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब आप इसको डिवाइड कर दें, लाइक डिवाइड्स बाय ए ऑफ i। वही टर्म्स आप दोबारा से उन्हीं पे डिवाइड कर रहे हैं। और अब आपने क्या करना है, एंड लगा देना है। कौन सा एंड लगाएंगे, ये फॉर i के लिए एंड लगा दिया है। अब हम रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो f प्रिंट लिख लेते हैं जी। f प्रिंट ऑफ f जो है हमारे पास वो क्या बनेगा, वो चेक करें। तो वो आता है आपके पास लाइक आइट्रेशन। मैं इसको आइट्रेशन लिख लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लिखें। आइट्रेशंस, और आइट्रेशन नंबर चेक करना चाहते हैं तो आइट्रेशन नंबर आ गया। परसेंट लिख लें ताकि आपके पास %d मीन्स दैट जो सोल्यूशन होगा वो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन जो है ना वो उसके सामने नहीं आना चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं लाइक एंड। क्लियर। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास आइट्रेशन क्या थी। तो ये चेक करें, हमारे पास आइट्रेशन जो है वो j यूज़ हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे हम j। क्लियर। इसको हम
पहले से। और अब आपने क्या करना है, अब प्रिंट हो गया, अब हम फिर एक्स लिखेंगे। क्लियर? एक्स लिखने के बाद हमने यहाँ इसको ब्रेक करवाना है। टॉलरेंस चूँकि हमने डिफाइन किया था ना, तो अब टॉलरेंस की तरफ आते हैं। तो हम इफ़ डिफाइन करते हैं जी। इफ़ हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ जी, एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ एक्स माइनस पी, एक्स माइनस पी। अब एक्स माइनस पी क्यों लिखा है? पी चूँकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पी गिवन टर्म्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहली वैल्यू आपके पास पी होती है ना, प्रीवियस वैल्यू, तो नेक्स्ट आने वाली टर्म जो होती है वो एक्स होती है, इसलिए हम यहाँ पे भी एक्स ही लिखते हैं। क्लियर? तो आने वाली टर्म में से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए टॉलरेंस, जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है यहाँ, जो भी आपने लिखा हुआ है, लाइक मैंने टॉलरेंस की स्पेलिंग में डबल एल लिखा हुआ है। क्लियर? और अब इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं इस वैल्यू के ऊपर, तो ये हमारे पास ब्रेक हो गया। आप इफ़ के लिए एंड लगा दें, इफ़ के लिए एंड लगा दिया। अब जो सोल्यूशन चाहिए होगा वो आपके पास बेसिकली p इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में चाहिए होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आइट्रेशन चलेगी ना, सेकंड टर्म थर्ड टर्म्स वो रिपीटिशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर ये p इज इक्वल टू एक्स नहीं लिखेंगे तो आपके पास वो सारी एक ही वैल्यू को जनरेट करना शुरू कर देगा, वो बार बार उसमें रिपीटिशन नहीं लाएगा। क्लियर? अब उसके बाद हम एंड लिख लेते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं जी, कोड ऑलमोस्ट डन हो चुका है। वेरीफाई करते हैं और चेक करें इसमें एरर क्या जनरेट हो रहा है। सबसे पहले उसने कहा है बी जो है, यस, लेंथ ऑफ बी जो हमने ली है वो उसने कहा जी कि स्मॉल बी लें। वेल हम स्मॉल बी लेते हैं। उसके बाद उसने कहा है स्मॉल बी इज़ अ वेरिएबल, तो हम यहाँ पे इसको भी अगर स्मॉल बी डिफाइन कर दें इसे, यस दिस वन, तो वहाँ में मैंने कैपिटल बी बी लिख सकता था, जो यहाँ लिखोगे वही आपने यहाँ लिखनी है। क्लियर जी? अब आप चेक करें हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो, पहले तो यहाँ पे अपने वर्क स्पेस पे देख सकते हैं कि आपके पास ये लिखा हुआ है जी, एन आपने कितना डिफाइन किया है, 100 डिफाइन किया था, मगर जो आइट्रेशन चली हैं वो 13 आइट्रेशन चली हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने 13 आइट्रेशन पे जाके उसकी जो कन्वर्जेंसी थी, मीन्स दैट उसको रिपीट करवाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और आई कितना है आपके पास, आई उसने डिफाइन कर दिया 3 है जी, चूँकि हमने एन ऊपर जी। अब आप बताएं, अब हम चेक करते हैं, चूँकि इसका आर्डर जो था ना वो बेसिकली 3 था, इसलिए एन उसने 3 डिफाइन किया हुआ है जी। अब हम आते हैं इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस रिजल्ट के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन आ रही है, आइट्रेशन नंबर 1। तो इसमें आपके पास जो x की वैल्यू आती है x1 की 1.4, 2.2667 और 1.6, अगर याद हो तो हमारे पास वहाँ पे भी यही वैल्यू थी। क्लियर? और सेकंड वन आपके पास थी 0.777 या कुछ इस तरह से थी हमारे पास, लाइक सेकंड, यस 0.778, और दूसरी थी 1.24 और तीसरी थी 0.96। क्लियर? तो ये आप चेक करें, ये वही वैल्यूज़ आ रही हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आप अपना कोड लिखें और उसके साथ कंपेयर करें। और ये हमारे पास आइट्रेशन 12, आइट्रेशन 13 और आइट्रेशन 13 पे ये क्या हो गया, एंड हो गया। क्लियर? अब मैं अगर टॉलरेंस को ऑफ कर दूं, लाइक मैं कहता हूं जी कि हमारा जो ये टॉलरेंस है इफ से एंड तक, मैं इसके ऊपर कमेंट्स लगा देता हूँ। क्लियर? मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप चेक कीजिएगा, अब आपको रिजल्ट वही मिलेगा, मगर ये चेक करें, एन भी 100 है और जे भी 100 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो आइट्रेशन चली है वो आपके पास कितनी चली है, 100 आइट्रेशन। चेक करते हैं तो ये आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन लिखा हुआ आएगा, नंबर ऑफ आइट्रेशन जी 100 आ गई, चेक कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो ये सारी टर्म की वैल्यू सेम आ रही है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ, आप ये चेक करें, 0.9629, 0.9629, ठीक है। 100 और 99 दोनों की सेम आ रही है, ठीक है। और ये कब तक सेम आती रहेगी, जब तक हम 13 को नहीं अप्रोच करेंगे। लाइक मैं यहाँ से डायरेक्ट लेके जाता हूँ, ये 27 हो गया, 16 हो गया, 9 आई थिंक, और अब मैं ये देखें इसमें चेंज आया है, ये आ रहा है आपके पास 0.9626, 0.9630। क्लियर? इसी तरह मैं 13 और 14 आपको दिखाता हूँ। ये 12 है, ये आपके पास अपकमिंग 13 हो जाएगी, और
ठीक है, ये आपके पास 13 है और ये 14 है। ये अब देखें तो इन दोनों में अब कोई चेंज नहीं आ रहा है, रिपीटिशन आएंगी, नेक्स्ट आगे जो भी टर्म्स होंगी उनमें रिपीटिशन आना शुरू हो जाएगा। ये चेक करें, ये भी वही आ रही है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप में रिपीटिशन आना शुरू कर दी। क्लियर? तो अब जब ये रिपीटिशन आना शुरू कर दे दिया तो हम इससे बचने के लिए, अब ये सारी कैलकुलेशनें कैलकुलेट होती रहेंगी यहाँ तक, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक की कमांड दे देते हैं। मतलब मैं इसको ये जो कमेंट्स लगा दिया था टॉलरेंस के ऊपर, इसको क्या करूँगा, कंट्रोल टी टाइप करूँगा। अच्छा, ये कमेंट्स अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डायरेक्ट कमेंट्स कैसे लगाते हैं। कंट्रोल आर टाइप करेंगे तो कमेंट्स लग जाता है। ठीक है, मार्क करें, किसी भी टर्म के ऊपर लगाना चाहते हैं, मार्क किया, ये ज़रूरी नहीं है कंप्लीट मार्क हो, ये चेक करें मैंने इफ़ का आई जो है ना छोड़ दिया, बल्कि आप इसको ऐसे कर लें, एक छोटा सा पोर्शन भी अगर आपने किसी रो का लिया है ना तो कंट्रोल आर टाइप करेंगे तो कमेंट्स लग जाएगा, और कंट्रोल अगेन आर टाइप करेंगे डबल कमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, और जितनी बार आपने आर टाइप किया उतनी बार आपको टी टाइप करना पड़ेगा, 1 टाइम एंड 2 टाइम। क्लियर? तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था जैकोबी मेथड और ये उसका मैटलैब कोड है। अब फर्दर जो है ना इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसकी जो डिफरेंट जो है ना यहाँ मैंने जो चेंज किया है इसको कंपेयर कीजिएगा। बेसिकली जो आपके पास एनालिटिकल प्रोसीजर है उसमें और इसमें कोई खासा फ़र्क नहीं है। चेक कीजिएगा, ये आपके पास एनालिटिकल टर्म्स आ रही हैं, ये और वो दोनों आपस में क्या आ रही हैं, सेम ही है, इनको बल्कि कंपेयर कर लें। ये जनरल फॉर्म थी जो हमने वहाँ कोड में यूज़ की, और ये एनालिटिकल। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिएगा। मैंने मेंशन किया था आप मुझे डायरेक्ट जो है ना कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मेंशन कर सकते हैं, चूँकि व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है और फर्दर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड से भी, और राय अपनी जो है ना वो ज़रूर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि इसमें फर्दर क्या चेंज किया जा सकता है। थैंक यू।